गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले वीडियो में 5B के समांतर श्रेणी में 5B के जितने सवाल थे सब सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे हम देखेंगे 5C एक्सरसाइज जो है, इसमें जो भी आपके सवाल दिए गए हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने पद निकालना सीखा, कुल कितने पद थे, सीरीज को निकालना सीखा, श्रेणी। अब आगे जो है हम पदों का योग सीखेंगे, कैसे निकाला जाए। कोई आपको सीक्वेंस दे दिया जाए, कोई सीरीज दे दी जाए और उसका आपको पूछे कि उसका योग कितना होगा, तो योग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, योग के लिए सबसे पहले आप फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए कि फार्मूला क्या होता है योग का। तो देखिए, n पदों के योगफल का फार्मूला आपको बताया जा रहा है। n पदों के योगफल के लिए सूत्र। देखिए, अगर n पद दिए गए हैं उसका हमें योगफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, योगफल को हम डिनोट करते हैं ऐसे से। योगफल को किससे डिनोट करेंगे, ऐसे से। और जितने पदों का 5 पद, 10 पद, 15 पद, 20 पद, जितने भी पद निकाले होंगे तो उन पदों को हम नीचे दिखाएंगे। तो हमें यहाँ n पद तक निकालना है तो हम लिखेंगे Sn। इसका मतलब होता है, n का मतलब है पद जितने भी हैं वो हो गए, तो n पदों का योगफल। इसको क्या पढ़ेंगे हम, Sn को क्या पढ़ेंगे, n पदों का योगफल। S यहाँ पर योगफल को डिनोट कर रहा है, तो ध्यान देंगे n पदों का योगफल। तो फार्मूला क्या है, देखिए, n पदों का योगफल का फार्मूला अर्थात Sn बराबर n/2, n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपका होता है फार्मूला n पदों के योगफल का। तो बच्चों ध्यान रखना सभी लोग, n पदों के योगफल का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आप लोगों को कोई ऐसा सिंबल नहीं है जो आपको पता ना हो, सारी चीज़ें पता है। स्टार्टिंग का आपको बता दिया गया कि ऐसे डिनोट करेगा योगफल को, और यहाँ जितने पदों तक हमें निकालना रहेगा 5, 10, 15, 20, 25, जो भी आपको जितने पद तक योगफल निकालना रहेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो हम यहाँ n पदों के लिए लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर Sn लिखा गया। इसका मतलब हुआ n पदों का योगफल। आगे n आपको पता है क्या होते हैं, पद है, और a प्रथम पद है श्रेणी का, n पद ही है, और d क्या है, सर्वांतर है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं। इसी प्रकार इसमें एक और फार्मूला आता है, यदि श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर आपको मालूम हो, यदि श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद ज्ञात हो तो श्रेणी का योगफल व पदों की संख्या, सॉरी बच्चों, पदों की संख्या छूट गया था। यदि श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद व पदों की संख्या ज्ञात हो तो श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। देखिए, इसके लिए क्या फार्मूला होगा आपका, तो देखिए इसके लिए फार्मूला बनता है आपका Sn बराबर n/2 a प्लस l। n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है और l लास्ट टर्म अर्थात अंतिम पद है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर l अंतिम पद है। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज का हम देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट जो है दिया गया है आप में। पहले का ए नंबर सवाल देखिए, इसमें पहले का ए नंबर जो सवाल है आपका, फर्स्ट का ए नंबर सवाल है 5 + 8 + 11 + 14 22 पदों
तक 22 पदों तक योगफल निकालना है हमको। ठीक है, आपको इसमें पहला जो आपको दिया गया है क्वेश्चन इसमें, तो पहले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपके हैं इसमें उन सब में आपको योगफल ज्ञात करना, अर्थात जो सीरीज दी गई है इन सबको जोड़ कर बताना है आपको कि इनका योग कितना होगा, वो भी कहाँ तक, 22 पदों तक आपको जोड़ना है। तो देखिए वैसे आप सामान्यतः जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं 5, 8, 11, 14, तो एक सीरीज मिल रही है। 5, 8 का अंतर 3, 8, 11 का अंतर 3, 11, 14 का अंतर 3। तो अगर हम 3, 3 जोड़ते जाएं और 22 पदों तक लिख लें और सबको जोड़ें तो जितना योगफल आएगा वो, और हम इस मेथड पर अगर जोड़ें तो भी दोनों का योगफल एकदम इक्वल होगा। तो हम इतना लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट ही हम जो हमें फार्मूला मिला हुआ है उसकी सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले सीरीज में क्या करना है, आप इसमें से ए निकाल लीजिए। ए का मान कितना है 5, डी की आवश्यकता पड़ेगी, डी निकाल लीजिए। डी का मान कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा करके। तो द्वितीय पद 8, प्रथम पद 5, तो 8 में से 5 गया 3। अब इसके बाद में आपको एन की आवश्यकता पड़ेगी, तो एन का मान कितना है, देखिए कितने पदों तक करें, 22 पदों तक। कुल पदों की संख्या कितनी है 22, मतलब 22 पद तक ही आपको जोड़ना है। तो एन का मान हो गया 22। अब चलिए हम आप फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला हमें योगफल के लिए क्या प्राप्त था, हम जानते हैं एस एन बराबर होता है क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला था। तो यहाँ पर से तो देखिए एस एन क्या है यहाँ पर, पदों की संख्या, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे एन का मान 22। इसका मतलब हो गया कि 22 पदों का योगफल, इसे क्या पढ़ेंगे हम, 22 पदों का योगफल, क्योंकि एस किसको दर्शाता है, योगफल को। तो 22 पदों का योगफल। अब यहाँ देखिए एन का मान रख लेंगे, एन का मान कितना है 22 है आपका, तो एन का मान 22 रख देंगे। अब इसके बाद 2, अब फिर 2 इंटू ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया गया है 5, प्लस एन का मान आपको पता ही है 22, और फिर डी की वैल्यू देखिए कितनी है 3, तो डी की वैल्यू आपकी 3 हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर देखिए क्या आता है आगे, H22 इक्वल्स टू, देखिए 2 से ये कट गया, आ गया कितना 11, तो 11 हो गया ये, और ये 5 दूना 10 प्लस 22 में से गया 21 गुणे 3, तो S22 इक्वल्स टू 11 10। देखिए 21 से 3 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 21 कितनी है 63, तो ये हो गया आपका बच्चों 63। अब 63 में 10 जोड़ दिया जाए, तो 63 में 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 73 आ गया बच्चों इसमें। अब 73 और 11 का गुणा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन इससे गुणे का है, तो गुणा करा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, H22 इक्वल्स टू 11 3 33 और 11 7 77 और 77 3 80। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 22 पदों का योगफल कितना आ गया 803 आ गया। तो इस तरह से आप योगफल इसमें निकालेंगे जो भी सवाल आपको दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम आगे इसमें एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपका सवाल, इसी में सवाल जो है आपका अगला, इसमें हम लेते हैं डी नंबर सवाल नंबर डी जो है। तो देखिए डी नंबर जो सवाल है आपका, इसमें दिया गया है √2 प्लस √2 1 माइनस √2 प्लस √2 1 माइनस 2√2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 21 पदों तक, 21 पदों तक आपको योगफल निकालना है। तो देखिए 21 पदों तक योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें, तो तुरंत ही आप पहला पद निकाल लीजिए। इसमें प्रथम पद कितना है, देखिए ए बराबर कितना है √2। देखिए प्रत्येक प्लस के बाद जो है वो एक पद बन रहा है, ये नहीं कि ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, गलत हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये अगला दूसरा पद आएगा, ये आपका पूरा का पूरा क्या है तीसरा पद है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे इसमें सही से, सीरीज कैसे लेनी है, कितने पद हैं एक पद में, तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और अच्छे से आप इसको ध्यान देकर करिएगा। चलिए देखते हैं इसमें आगे। तो ए का मान आपका आ गया √2। अब हम डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान निकालेंगे तो डी के मान के लिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, T2 - T1, अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर √2 1 माइनस √2, और घटाएंगे किसको, पहले पद को दूसरे में से, तो पहला पद क्या है √2। तो अब इसे सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लें, √2 का 1 में गुणा हुआ कितना है √2, और माइनस
प्लस माइनस हो जाएगा, रूट टू का रूट टू में होता केवल टू, क्योंकि आपको बताया गया था रूट में जब समान संख्याएं होती हैं तो गुणा करने पर रूट क्या होता है, हट जाता है। तो इस तरह से केवल 2 आ गया और यहाँ माइनस का रूट टू लगा ही रहेगा। तो देखिए माइनस का रूट टू और ये प्लस का रूट टू, इससे ये तो केवल आपका आ गया सार्वधातुक कितना, माइनस का 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए n का मान कितना दिया गया है, n का मान कितना है 21 है, क्योंकि 21 पदों तक निकालना था। तो ये देखिए n का मान हो गया आपका 21। तो अब n भी आपको मालूम पड़ गया। तो हम जानते हैं सूत्र होता है योगफल निकालने का n पदों का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। तो देखिए Sn, तो n की वैल्यू कितनी है 21 और यहाँ रखेंगे क्या 21/2, क्योंकि n की वैल्यू 21, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देख सकते हैं आप रूट टू है, और प्लस यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी आएगी 21 -1 इंटू डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू -2। तो इस तरह से देखिए माइनस में था इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ा इसे, अगर हम केवल -2 लगाते तो सवाल का पूरा अर्थ जो है वो बदल जाता। इसलिए यहाँ क्योंकि गुणे में है तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा -2 को। इसका विशेषता चिन्हों का ध्यान रखिए, कहाँ पर कौन सी चीज़ें ब्रैकेट के साथ रखी जाएंगी इसका भी विशेषता आप लोग ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। और मान लिया सही भी लगाते हैं तो लेकिन सवाल जो देखने में है वो पूरा सेंस उसका गलत लगता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग इसको कि कैसे इसको लिखा जाए। तो लिखने की एक कला जो होती है, क्वेश्चंस को कैसे इसमें लिखा जाए, अंकों को कहाँ पर किसको ब्रैकेट के साथ रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, ये आप सभी को अच्छे से मालूम होना चाहिए और ध्यान देते रहिए सभी लोग। चलिए देखिए आगे इसमें फिर 21 वहाँ पद का योगफल निकाल रहे 21 पदों का योगफल। तो 21 बटा देखिए कटने वाला तो है नहीं 21 2 से, तो छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही। 2 का रूट 2 में गुणा हुआ तो कितना है 2√2। अब ये अंदर में नहीं गुणा होगा, नहीं 2 2 4 कर दो आप, गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट देखिए ये परिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा नहीं होता बल्कि उन्हें सीधे ऐसे ही दिखा दिया जाता है गुणे में करके। तो 21 में से 1 गया, यहाँ आ गया आपका 20 गुणे माइनस का 2। तो अब आगे इसमें S21 = 21/2, तो 2√2 20 दूना 40, और ये देखिए प्लस में 20 है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हो गया आपका कितना 40 हो गया यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से दोनों में यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ भी 2 मिल रहा है और इसमें भी क्या है 2 मिलेगा, तो दोनों में 2 क्या है कॉमन है। तो S21 = 21 बटा 2 गुणे 2, जो 2 कॉमन मिलेगा वो बाहर ले लेंगे और वो गुणे में निकल गया था बाहर यहाँ पर, तो 2 बाहर निकल आया। तो देखिए यहाँ पर 2 खत्म हो गया तो केवल यहाँ अंदर में क्या बचा √2 और यहाँ क्या बचा माइनस का 20। ठीक है, तो क्योंकि 20 दूना 40 होता है। देखिए 2 से अंदर में गुणा करेंगे तो ये तो आएगा 2√2 आ जाएगा और फिर 2 दूना 4 40 आ जाएगा, हो जाएगा वही बात, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ खास इसमें। तो S21 देखिए लेकिन ये भाग में है और ये गुणे में, तो यहाँ कैंसिल ऊपर में है। तो इस तरह से आ गया आपका 21/2 - 20। आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं या इसको आंसर लिखने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं, आंसर को 21 अंदर में गुणा करा दीजिए तो आ जाएगा 21√2 और -20 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42 अर्थात -420 हो जाएगा। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा इसमें कि किस तरह से योगफल को निकाला गया यहाँ पर। तो इसको बच्चों प्रैक्टिस थोड़ा 1-2 बार ज़्यादा कर लीजिएगा, जिससे कि सवाल के जो भी आपको कन्फ्यूजन इसमें होंगे वो क्लियर हो जाएंगे अच्छे से आपको। ठीक है बच्चों, तो बाकी इसके जो सवाल हैं इसमें आप सभी लोग लगाइएगा। ठीक है, आप सभी लोग लगा के भेजना है आपको। हम आगे देखते हैं इसमें योगफल निकालने के लिए जो है। अब देखिए क्वेश्चन आपका जो है इसमें क्वेश्चन क्या 2 का पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग ही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन संख्या 2 का दूसरा नंबर। तो देखिए 2 का दूसरा नंबर हम बताने जा रहे हैं आपको। तो 2 का दूसरा नंबर जो है आपका क्वेश्चन है, लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 ... के कितने पद लिए जाएं या लेने चाहिए
ठीक है। तो इतना योग प्राप्त करना, देखिए इतना हमें योग प्राप्त करना है, और तो कितने पदों तक श्रेणी को बढ़ाया जाए कि जोड़ दिया जाए इनको, तो योगफल कितना है 636 आए। तो देखिए कैसे कहने का इनका क्वेश्चन का देखो अर्थ क्या है, पहले ये समझना है आप लोगों को। कह रहे हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी में अर्थात समांतर श्रेणी में कितने पदों तक आगे बढ़ा दिया जाए इसको, और फिर उनको जोड़ा जाए तो 636 आ जाए। तो इनको कितने पदों तक आगे बढ़ाया जाए या कितने पद और आगे लिए जाएं कि इन सभी को वहाँ तक जोड़ने पर 636 आ जाए, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, तो ये योगफल ऑलरेडी दे रखा है। अब हमने आपको बताया था योगफल जब दे रखा हो तो इसका मतलब क्या दिया है, योगफल को यही तो डिनोट करता है, अर्थात इसका मतलब क्या दिया आपको, SN की वैल्यू दी है। तो योगफल जब दे रखा है तो ये योगफल का मान हो गया 636 आपका। अब इसके बाद सीरीज भी दे रखी है, ये 9 क्या है आपका प्रथम पद, a बराबर 9। अब d निकाल लीजिए, d का मान कैसे आएगा, द्वितीय में से प्रथम को घटा कर, तो 17 में से 9 गया तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका d का मान। तो फाइंड क्या करना है आपको, कितने पद, ध्यान दीजिए इसका मतलब पद क्या है, n निकालना है आपको। तो वही n की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो सूत्र आपका है क्या, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ रखते हैं SN की वैल्यू कितनी है 636 इक्वल्स टू n तो निकालना ही है बाई 2 इंटू ए की वैल्यू आपने देखा यहाँ 9 है, प्लस n निकालना ही है, इसको यहीं छोड़ दो, डी का मान है 8। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए, तो 636 n/2 9 दूना 18 प्लस 8 का अंदर में गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 8n, और 8 ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें या इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 2 का इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। और नहीं भेजना चाहते तो यहीं पर रहने दीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा सवाल। n/2 ये देखिए 18 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और 8n। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या है, 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो 2 दोनों में से निकाल लीजिए। तो दोनों में से 2 निकलेगा तो क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2, तो 2 पंचे 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 जब बाहर निकला तो देखिए गुणा कराएंगे अंदर में, देखिए आ जाएगा कि नहीं इतना, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8n आ गया ना। तो ऐसे इसको बाहर करते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये अंश में ये हर में, इससे 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या बचा यहाँ पर n आपका बचा। तो 636 बराबर देखिए यहाँ पर आपका जो है 636 बराबर n 5 प्लस 4n, ये इतना आपका बचा इसमें। अब यहाँ पर गुणा करवा दीजिए n का अंदर में, तो 636 बराबर ये हो जाएगा कितना 5n, और इसमें गुणा हुआ तो कितना आ गया 4n स्क्वायर, क्योंकि n का n में हुआ तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि चर का चर में ही होता है गुणा। अब 636 को उधर ले आइए तो हो जाएगा, इसको अगर हम सीक्वेंस में रखें इसको तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये दोनों प्लस में है ही, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 636, इधर क्या हो जाए 0। अब 0 इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 0। अब देखिए आपका ये सवाल बन गया इस तरह से, तो 636। अब देखिए लगभग ये, हाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें जो n निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो ज़्यादातर सवालों में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें द्विघात समीकरण बन रहा है। क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए, तो इसलिए बच्चों ध्यान रखेंगे सभी लोग, गुणनखंड अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और यहाँ भी आपको दोबारा फिर बताया ही जा रहा है गुणनखंड कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखिए गुणनखंड कैसे इसका करेंगे, पिछली कक्षाओं में आपने गुणनखंड के विषय में पढ़ा भी है। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। 636 तो गुणा करने पर देखिए 4 का गुणा इसमें कर लीजिए, कैसे इसको निकाला जाए, इसका इसमें दोनों में गुणा करा लीजिए। तो 636 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 का गुणा कराएंगे तो 4 छंग 24 के 4 और 4 3 12 2 14 के 4 और 4 छंग 24 1 25। तो गुणा करने पर 2544 आ जाए और घटाने पर 5 आ जाए। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है ना, इसलिए घटाने पर, अगर यहाँ प्लस होता तो हम कहते जोड़ने पर, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए घटाने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। तो हम 2544 का हम करेंगे यहाँ पर फैक्टर। तो देखिए फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए तो कितना जाएगा 2 एकम 2 2 दूना 4 2 सत्ते 14 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए 2 छंग 12 और फिर 3 2 3 6 2 छंग 12, फिर आप काट दीजिए 6 से, सॉरी 2 से ही काट दीजिए 2 एकम 2 3 6 और 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 9 18,
फिर 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 तियाँ 9। अब देखिए इतना ही आया, ठीक है। अब इनको गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, दूना 48। तो देखिए आ गया कितना 53, सॉरी ये इनका गुणा कर लीजिए। देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 24 दूना 48। तो देखिए 48 और गुणे 53 करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए और 53 में से अगर 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन बन गया। दोनों का गुणा करने पर 53 48 को गुणा करेंगे तो 2544 आएगा, और 53 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो हमें गुणनखंड मिल गया। यहाँ पर लिखेंगे कैसे हम, ये देखिए रफ आपका था, तो हो गया इस तरह से 4n² प्लस इसको लिख सकते हैं कितना हम, 53 माइनस 48 n माइनस, देखिए 53 में से 48 घटाएंगे 5 ही तो बचा, तो 5 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 636 बराबर 0। अब देखिए इनका अंदर में गुणा करा दिया जाए तो 4n² प्लस 53n और प्लस सॉरी माइनस का 48n और माइनस का 636 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, केवल n मिल रहा है यहाँ पर, तो n अर्थात 4n बचा यहाँ पर, प्लस का यहाँ पर क्या बचा, केवल 53। यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 8 कॉमन है दोनों में, तो दोनों में 8 कॉमन मिल जाएगा, तो 8 निकला बाहर, और साथ में माइनस भी कॉमन है, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो माइनस भी कॉमन मिल जाएगा। तो 8 कॉमन हुआ और माइनस, तो माइनस कॉमन हुआ तो जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और 8 की बजाय और भी ज़्यादा कॉमन मिलेगा, यहाँ पर 12 बल्कि कॉमन कर लीजिए, 12 मिल रहा है, तो 12 कॉमन हुआ, तो यहाँ 12 चौको 48, 4n आ गया, और 12 यहाँ से निकला तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 तियाँ 36, 53 आ गया। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, और सॉरी माइनस भी यहाँ से भी कॉमन हुआ तो प्लस हो गया। अब दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा क्या, n माइनस 12 बराबर 0। अब एक बार हम 4n प्लस 53 बराबर 0 करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4n बराबर, ये 53 इधर गया तो माइनस का 53, तो n बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 53/4। तो ना तो ऋणात्मक ना तो भिन्नात्मक, पदों की संख्या कभी ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होती है, तो यहाँ लिख देंगे ये क्या है, अमान्य है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे हमेशा, कभी भी n की वैल्यू अगर ऋणात्मक आए या आप भिन्नात्मक आए, तो कभी भी ऋणात्मक और भिन्नात्मक वैल्यू नहीं होती है पदों की संख्या, क्योंकि पद जब भी आप गिनेंगे तो क्या गिनेंगे, 2 4 6 10 1 2 3 4 इस तरह गिनेंगे ना, तो वो क्या है, हमेशा धनात्मक आता है और एक पूर्ण संख्या आती है, भिन्नात्मक कभी नहीं आती, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब अगला है इसी में n-12 को ले लीजिए, बराबर 0 करिए, एक बार इसको हम 0 बराबर करते हैं, फिर एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, जब गुणनखंड हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो हमने देखा यहाँ पर n का मान कितना आया, 12, ठीक है। तो 12 जो आपका आया है ये क्या हो गया, 12 पद लिए जाएंगे, इसका मतलब हो गया। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें कुल कितने पद लिए जाएंगे, 12 पद। तो यहाँ पर लिख देंगे जो है, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने पद लेने चाहिए, तो लिख देंगे 12 पद लेने चाहिए। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा कर लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन छोड़ा गया वो आप सभी लोग लगाएंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर, धन्यवाद।